अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 2025 में टाइगर ने अपनी गोल्ड सीरीज को लॉन्च कर दिया है और गोल्ड सीरीज के अंदर इस बार हमें वोल्ट्रॉनिक के इन्वर्टर्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये बड़ा ही एक अच्छा स्टेप है 2025 के लिए कि इस वक्त मोस्टली कंपनीज जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के इन्वर्टर्स के ऊपर फोकस करना शुरू हो चुकी हैं, या कह सकता हूँ मेरे मोस्ट फेवरेट इन्वर्टर्स की तरफ फोकस करना शुरू हो चुकी हैं। व्यूअर्स, वॉल्ट्रॉनिक की सीरीज़ के अंदर बहुत सारे इन्वर्टर्स टाइगर ने लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर हमें यहाँ पर जो फर्स्ट इन्वर्टर देखने को मिल रहा है वो है 6 किलो वाट PV7000 प्लस। व्यूअर्स, घरों में लगने में सबसे ज़्यादा जो इन्वर्टर इस्तेमाल होता है वो 6 किलोवाट का होता है। वजह यह है कि आपके घर की फैंस, लाइट्स, फ्रिज, पानी वाली मोटर, यहाँ तक कि आपके 2 AC को भी चलाने की एबिलिटी रखता है। तो ये इन्वर्टर मोस्ट फेवरेट इन्वर्टर कंसिडर किया जाता है और सबसे ज़्यादा लगा जाता है। विवर्स, इसके अंदर एक और मॉडल भी वो टाइगर की तरफ से हमें देखने को मिलेगा, वो 6 किलोवाट PV8000 प्लस है। ये हमारे पास 6 किलोवाट PV7000 प्लस है। प्राइस के लिहाज से बहुत ही फ्रेंडली है। आप डिस्क्रिप्शन में इसकी प्राइस जाके चेक कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट को विजिट करके वहाँ पे इसकी प्राइस जान सकते हैं। चलते हैं जी इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग की तरफ और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और इसकी डिटेल्स जानते हैं। व्यूअर्स, अब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं गोल्ड सीरीज 6 किलोवाट T7000 प्लस के इन्वर्टर के अंदर हमें क्या क्या एक्सेसरीज देखने को मिल जाती हैं। तो व्यूअर्स, इन्वर्टर को ओपन करते ही हमें एक पाउच मिल गया। पाउच के अंदर कम्युनिकेशन केबल देखने को मिल गई और इसी के साथ ही जो कह सकते हैं कि ऑल्ट्रॉनिक का सिग्नेचर होता है, हमें वॉच पावर की CD भी मिल गई, साथ एक यूज़र मैनुअल जिसके अंदर डिटेल्स मौजूद हैं। DC फ्यूज़ मिल गया। और व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं वारंटी कार्ड वाईफाई कनेक्टेड है। 7 साल की वारंटी है, जिसमें से 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी है और 5 साल की कंप्लीट सर्विस वारंटी है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर के लोअर साइड के ऊपर हमें यहाँ पर एक सीरियल नंबर नज़र आ रहा है, जो कि इसके वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। आप रिमोटली इसके पैरामीटर्स की असेस ले सकते हैं, अपने मोबाइल पे इसके तमाम पैरामीटर्स जो है वो देख सकते हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स, कम्युनिकेशन पोर्ट है, इसके अंदर BMS मौजूद है। अगर आप इसके साथ लिथियम आयन कनेक्ट करें और इन्वर्टर को कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं अपनी लिथियम आयन बैटरी के साथ, तो आप इसके प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर ये मौजूद है। देन ऑनवर्ड, जैसा कि डुअल आउटपुट का दौर है, हमें डुअल आउटपुट चाहिए होती है, तो हमें यहाँ पर AC आउटपुट 1, AC आउटपुट 2 देखने को मिल गई। लोअर साइड पे ये हमारे पास ग्रिड कनेक्शन पॉइंट है, जहाँ पर आपने अर्थ, लाइन और न्यूट्रल को कनेक्ट करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट साइड, यहाँ पर हमें बैटरी के कनेक्शन पॉइंट्स मिल जाते हैं और ये बगैर बैटरी के चलने की एबिलिटी रखता है। इसी के साथ राइट साइड पे आप देख सकते हैं हमें सोलर के कनेक्शन पॉइंट्स मिल जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी, फिनिशिंग नो डाउट वोल्ट्रॉनिक की बहुत ज़बरदस्त होती है, तो आप देख सकते हैं हमें ऐसी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इन्वर्टर के राइट एंड लेफ्ट साइड के ऊपर हमें एंटी डस्ट किट और ऑन ऑफ का पॉइंट देखने को मिल गया। इसी के साथ ही व्यूअर्स, आप फ्रंट लुक चेक कर सकते हैं, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इन्वर्टर है। हमें फ्रंट के ऊपर ब्लू एंड वाइट का कम्बिनेशन मिल गया, टाइगर सोलर एनर्जी की ब्रांडिंग मिल गई और ये आप देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट डिस्प्ले है वो इसमें मौजूद है। ग्लास है, ग्लास की बैक साइड के ऊपर RGB लाइट मौजूद है जो कि कस्टमाइजेबल है। फ्रंट पे हमें बटन पॉइंट्स मिल गए जो कि टच पॉइंट्स हैं। लेटेस्ट डिस्प्ले मिल गया और ये वाईफाई ऊपर आपको नज़र आ रहा है सिंबल, जो कि इंडिकेशन है कि इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई मौजूद है। लुक में बहुत ही क्लासी है। व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग के बाद हम इसकी डिटेल्स की तरफ चलें तो आप देख सकते हैं कि बड़ा ही ड्यूरेबल इन्वर्टर होता है, जो कि वॉल्ट्रॉनिक का इन्वर्टर होता है। डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो यहाँ पर हमें टच फॉर्म में डिस्प्ले मिल जाता है। लेटेस्ट डिस्प्ले है जिसके ऊपर आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर सोलर के पैरामीटर्स, ग्रिड के पैरामीटर, वोल्टेजेस, आउटपुट, लोड, सोलर कैपेबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें पता चल रही होती हैं। देन ऑनवर्ड इसके ऊपर हमें एक RGB लाइट मिल जाती है जो कि कस्टमाइजेबल है। आप उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं डिफरेंट फीचर्स के लिहाज से। यानी दूर से ही आपको देख के पता चल जाए कि इस वक्त आपका इन्वर्टर वापस शेयरिंग मोड पे चल रहा है, इस वक्त सिर्फ बैटरी पे चल रहा है, इस वक्त सिर्फ सोलर पे चल रहा है। तो ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसी के साथ ही बस, जैसा कि इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपने मोबाइल से इसके तमाम पैरामीटर्स की असेस ले सकते हैं और ना सिर्फ असेस ले सकते हैं, आप इसके पैरामीटर्स को चेंज भी कर सकते हैं। इंस्टॉलर के लिहाज से, बीइंग इंस्टॉलर, ये चीज़ हमें बड़े फ़ायदा देती है कि रिमोटली हम दूर से ही इन तमाम पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। व्यूअर्स, अगर सोलर कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो इसके ऊपर आप 580-585 वॉट के 12 पैनल्स को बआसानी कनेक्ट कर सकते हैं। 27 एम्पियर का MPPT है, तो आपके पास 6-6 की 2 स्ट्रिंग है, तो आप इसके साथ पैरेलल करके कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपके पास 600 वॉट के पैनल्स हैं तो उसको भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, 6 किलोवाट रिएक्टिव पावर, 6 किलोवाट टोटल पावर आपको इससे मिल जाती है।
यानी कि आपको मुकम्मल 6 किलोवाट इससे देखने को मिलता है। आप बेफिक्र हो के अपने फैंस, लाइट्स, फ्रिज, पानी वाली मोटर, एसी सबको इसके ऊपर चला सकते हैं। अभी बस आज का दौर जो है उसके अंदर अगर किसी इन्वर्टर के अंदर डुअल आउटपुट मौजूद नहीं होती तो हम उसको इनकम्प्लीट इन्वर्टर कंसिडर करते हैं, क्योंकि अब ये हर घर की रिक्वायरमेंट है कि आपने फैंस, लाइट्स, फ्रिज को अलहदा कनेक्ट करना है, ओवन हो गए, एसीज हो गए, पानी वाली मोटर हो गई, इसको आपने अलहदा कनेक्ट करना है। वजह यह है कि रात के वक्त में अगर लाइट चली गई है, सोलर मौजूद नहीं है, ग्रिड मौजूद नहीं है, तो जस्ट बैटरीज के ऊपर आपका इसेंशियल लोड चलता रहे और जो हैवी लोड, ऑप्शनल लोड या लग्जरी लोड है वो ऑफ हो जाए। तो इस इन्वर्टर के अंदर हमें ये पैरामीटर्स देखने को मिल जाते हैं और आप इसके अंदर डुअल आउटपुट के फीचर जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात कर लीजिए वारंटी के हवाले से। टाइगर ने अपने वारंटी टर्म्स कंडीशंस में काफ़ी मज़े की चेंजेस लेके आए हैं। इस वक्त स्क्रीन पे आपको टाइगर के वारंटी के सर्विस सेंटर्स नज़र आ रहे हैं। अगर छोटा मोटा मसला आ गया तो टाइगर की अपनी टीम ही आके आपका इशू रिजॉल्व कर देगी। व्यूअर्स, ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त आफ्टर सेल सर्विस इनिशिएटिव है जो कि टाइगर ने लिया है, जिसके अंदर अगर लेट से मैं एक इंस्टॉलर कंपनी हूँ और मैं आपका सिस्टम इंस्टॉल करता हूँ, बाय एनी रीज़न मेरी टीम्स नहीं पहुँच पा रही आप तक और मैं टाइमली अगर सर्विस नहीं दे पा रहा और छोटा मोटा अगर मसला है, तो वो टाइगर की जो अपनी टीम है वो ही आपके घर विज़िट कर सकती है और आके आपको सर्विस दे सकती है। लेकिन याद रहे, कोई बहुत बड़े इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करेगी। जो माइनर अगर कोई सेटिंग्स में इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो टाइगर हमें सर्विस देगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है, जहाँ पे आपको खुद उठ के सर्विस सेंटर पे जाना पड़ रहा था, आप सर्विस सेंटर से कोई रिप्रेजेंटेटिव आ जाए तो और हमें क्या चाहिए। व्यूअर्स, अब एक बार इसकी लोड टेस्टिंग भी कर लेते हैं और लोड टेस्टिंग करने के बाद देखते हैं कि क्या ये हमें एक्चुअल में 6 किलोवाट आउटपुट देता है। तो चलते हैं जी लोड टेस्टिंग की तरफ। तो व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमने इसके मुकम्मल कनेक्शंस कर दिए हैं, जिसके अंदर लाइट लोड के कनेक्शंस भी कर दिए हैं, इसके साथ हैवी लोड के कनेक्शन कर दिए हैं। लोड साइड पे आप देख सकते हैं कि ग्रिड सप्लाई दे दी है, वापडा इनपुट दे दी है, बैटरी के कनेक्शन कर दिए हैं। राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि हमने सोलर के कनेक्शंस भी कर दिए हैं। अब इसका लोअर लिड को कनेक्ट कर देते हैं और एक बार इसकी लोड टेस्टिंग चेक करते हैं। विवोज इसके ऊपर हमने लोड डालना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर आपको डिफरेंट पैरामीटर्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें दरमियान में आपको 3.60 VA और वॉट में अगर बात की जाए 3.55 किलो वाट का लोड चल रहा है। राइट साइड पे सोलर के पैरामीटर्स आ रहे हैं। हमने SUB मोड सेलेक्ट कर लिया है, अब हमें सोलर से भी यहाँ पर जनरेशन देखने को मिल जाएगी। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि ग्रिड के पैरामीटर्स आ रहे हैं, 211 वोल्ट हैं और 55.2 वोल्ट इस वक्त बैटरी मौजूद है और बैटरी इस वक्त टॉप अप है। राइट साइड पे सोलर की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, सोलर से शेयरिंग स्टार्ट कर दी है, रियल टाइम शेयरिंग है व्यूअर्स। जैसे ही हमने SUB मोड ऑन किया है, आप देख सकते हैं सोलर से ज़्यादा पावर ले रहा है और ग्रिड से आहिस्ता आहिस्ता पावर को रिड्यूस करना इसने शुरू कर दिया है। 3000 वाट इस वक्त हमें सोलर से मिल रहे हैं और ये पावर और भी इंक्रीज़ हो रही है। इस वक्त मैं लोड और इंक्रीज़ करता हूँ। व्यूवर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं 5.5 VA 5.4 किलोवाट है और अब मैं इसको ओवरलोड करके आपको दिखाता हूँ। तो व्यूवर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि ओवरलोड हो चुका है और सिस्टम जो है वो रेड लाइट देने शुरू हो गया था। बता रहा था कि इस वक्त अब ये ट्रिपिंग फेज़ में चला गया है। दोबारा आप देख सकते हैं जैसे मैं इसे ओवरलोड करता हूँ और सिस्टम अब जो है ये ट्रिप कर चुका है। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह इन्वर्टर प्रॉपर तरीके से पास हो चुका है, क्वालिटी के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको भी ऐसा लगा है तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं इन्वर्टर आपको लगा कैसा है। इसी के साथ ही व्यूअर्स, अगर आप इस इन्वर्टर को परचेज करना चाहते हैं तो विजिट करें electricalwall.com। वहाँ पर टाइगर के सेक्शन में जाके इन्वर्टर के लिए ऑर्डर प्लेस करें। मुझे व्हाट्सएप नंबर 0331567282 पे ऑर्डर नंबर बताएं ताकि हम इन्वर्टर को प्रोसेस कर सके। आप पेमेंट प्रोसेस करेंगे, इन्वर्टर हम डिस्पैच कर देंगे। अगर मज़ीद डिटेल्स जानना चाहते हैं टाइगर की इन्वर्टर्स के हवाले से तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।